नसीबों वाली सिया का रिश्ता आगरा में एक अमीर परिवार में पक्का करके उसके चाचा चाची और परिवार के अन्य लोग सड़क मार्ग से दिल्ली लौट रहे थे। दूसरी दिशा से आ रहे बेलगाम ट्रक ने उनकी कार को भीषण टक्कर मार दी। चाचा और 10 साल की पीहू बहुत चोटिल हो गए थे। चारों ओर हाहाकार मच गया था। चाची विभाजी का विलाप चरम सीमा पर था और वो लगातार सिया को कोस रही थी। भाई साहब और भाभी जी को हमसे ही तो बैर था। इस मनहूस से अपना पीछा छुड़ाकर इसे हमारे मत्थे पटक गए। बेटी की तरह पाला पढ़ाया लिखाया और अब इतने अच्छे घर में रिश्ता भी किया, पर ये मनहूस तो हम सबको बर्बाद करके ही दम लेगी। सब दम साधे खड़े थे। अनहोनी तो हो ही गई थी, पर बेचारी बच्ची का क्या दोष। आखिर बुआ जी धीरे से बोल ही पड़ी, भाभी क्यों अपना कलेजा जला रही हो? एम्बुलेंस आ रही है, भैया और पीहू का बढ़िया से इलाज होगा और वो स्वस्थ होकर घर आएंगे। बेचारी सिया को मत कोसो। वो तो ऐसे भड़की मानो किसी ने उन पर खौलता लावा फेंक दिया हो। चिल्लाकर बोली, पहले सड़क दुर्घटना में अपने माँ बाप को खो गई और आज हम सबको भी खाने की तैयारी थी। इस मुसीबत को अब आप ही संभालिए, हमको बख्श दीजिए। तभी वहाँ एक कार झटके से रुकी और भाभी, समधी, सुरेश जी, समधन, शीला जी और होने वाला दामाद प्रखर बाहर आए। चाची जी उन्हें देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। शीला जी उनके पास बैठकर दिलासा देने लगी। अभी हमको इस दुर्घटना की सूचना मिली, हम लोग भागे भागे आ रहे हैं, अस्पताल में सब व्यवस्था करवा दी है। चाची उनसे लिपट कर रोते हुए सिया के लिए अंत संत बकने लगी। जब से यह मनहूस लड़की हमारे घर में आई है, कुछ ना कुछ अशुभ होता ही रहता है। शीला जी झटके से उठी और शेरनी की तरह दहाड़ उठी। मेरी सिया मनहूस नहीं है, वो अब हमारे घर की रोशनी है, हमारे दिलों की धड़कन है। वो बदनसीब भी नहीं है। आपने इतने ठप्पे उस पर लगा रखे हैं। हमें आप लोगों की इतनी छोटी सोच पर बहुत अफसोस है। तभी बीच में आकर सुरेश बाबू ने बात संभालते हुए कहा, अब शकुनी तो हमारा राजेश भी माना जाना चाहिए। रिश्ता केवल सिया का ही नहीं, बल्कि हमारे राजेश का भी पक्का हुआ है। पर हमारे समाज में दोषी सिर्फ लड़की ही होती है। बदहवास खड़ी बुआ जी ने आगे बढ़कर अपना आंचल उनके आगे फैला दिया। अब हमारी सिया को माता पिता का प्यार मिल गया। आज मालूम हो गया वो बदनसीब नहीं, बल्कि बहुत नसीबों वाली है। तो दोस्तों, ये इमोशनल स्टोरी छोटी सी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।